जय हिंद साथियों। आज की क्लास में बात करें भाई 7 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 3 का हम सोल्यूशन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई क्वेश्चन क्या दिया वो देखो। क्वेश्चन दिया आपको एक संख्या दी भाई 9435 को 7593 में जोड़ा जाता है और फिर उसमें से 2607 को इसके योगफल से घटाया जाता है। फिर पूछा वो संख्या किससे विभाजित होगी। कि आपको संख्या दी, संख्या के अंदर ये संख्या ऐड करनी है और ऐड करने के बाद ये संख्या इसमें से घटानी है और फिर जितना भी योगफल आए वो किससे विभाजित होगा ये मैं बताना भाई। देखो भाई संख्या में दी भाई कितनी दी है भाई, हमें संख्या हमें 9435 दिया है। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना भाई, ये संख्या इसको ऐड करनी है। 7593 को ऐड करो भाई। इसके अंदर 7593 हमने ऐड किया तो ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 9 और 3 12 आएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 17 0 28 आ जाएगा। ठीक है, अब जितना भी परिणाम उसमें से हमें ये संख्या घटानी 2607 को घटाओ भाई। इसमें से जब अगर 2607 घटाऊंगा घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ से 8 में से आ जाए 1 बचेगा, 2 बचेगा भाई और 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा 1 बचेगा। अब पूछा जो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया है ना वो किससे विभाजित होगा। अब ऑप्शन चेक करें भाई, 4 से विभाजित हो गया भाई। अगर ये संख्या 2 से भाग नहीं जाती 4 से भाग कैसे जाएगी भाई, ये भी नहीं होगा भाई। 10 से भाग जाएगा क्या भाई, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा भाई। ऑप्शन 5 देखो भाई, अगर ये 5 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में इकाई का अंक, ये भी नहीं होगा। 3 से भाग करने का रूल होता है भाई, अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। यहाँ पे अंकों का योग करे ना भाई, 1 और 4 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 हो जाएगा। इसका लिए संख्या 3 से भाग जाती सम भाई, तो ये संख्या किससे विभाजित होगी भाई, 3 से विभाजित होगी। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम बताना। में संख्या दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है, पूछे उनका एलसीएम क्या हुआ। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। अब यहाँ पे एक संख्या ये दी है भाई और एक संख्या ये दी, इनका एलसीएम पूछा क्या होगा। तो ये अगर मैं यहाँ से देखूँ ना भाई, ये इस संख्या का 2 गुणा करूँ तो ये संख्या आ जाएगी। अगर इस संख्या में एलसीएम पूछा है ना तो भाई एलसीएम बट ये वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या खुद से विभाजित होगी और जो दूसरी संख्या उससे विभाजित होगी। तो इस संख्या का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। अगर एचसीएफ पूछे ना भाई, एचसीएफ हमारा पहले वाली संख्या आ जाएगी। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दी है भाई, 20% और 25% वृद्धि की गई, जबकि इसकी ऊंचाई में ना 30% कमी की गई है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी क्या होगी। अब घनाभ होता है भाई, उसके अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। सबसे पहले कहता है जी 20% की वृद्धि होती है। 20% 1/5 होता है भाई। अगर 20% 1/5 है भाई, 1/5 अगर पहले लंबाई 5 थी, 1 की वृद्धि होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर कहता है उसकी चौड़ाई में वृद्धि हुई 25% और 25% 1/4 है। अगर पहले 4 थी तो 1 की वृद्धि होगी, अब कितनी हो जाएगी भाई 5 हो जाएगी चौड़ाई। फिर कहता हूँ ऊंचाई में 30% कमी आ गई। 30% हमारा कितना होता है भाई 3/10 होता है। इसका मतलब अगर ऊंचाई पहले 10 थी ना भाई, अब ऊंचाई 3 कमी आ जाए, ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी। ये पहले वाला आयतन था, ये बाद वाला है भाई। तो यहाँ पे टोटल देखो पहले आयतन कितना था और बाद में कितना भाई। तो यहाँ पे देखे ना भाई रेशियो में, अगर यहाँ पे कटे तो काट दो भाई। 5 से काटू मैं 2 पे कट जाएगा जी, 2 से काटू मैं 3 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 आ जाएगा भाई। और यहाँ पे आएगा 7 की 21 आ जाएगा। पहले आयतन 20 था, आयतन कितना हो गया भाई 21 हो गया। तो वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई जी 1 की वृद्धि हुई है और वृद्धि किस पे हुई है 20 पे हुई है और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा भाई। तो 20 से काटूंगा 5 पे आ जाएगा। तो 5% क्या हो जाएगा भाई, 5% इंक्रीज हुआ, जो वॉल्यूम है ना 5% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई, हमें बताना कौन सी वार्षिक किस्त है भाई 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दे 9600 रुपए का ऋण भुगतान करेगी भाई। किस्त का क्वेश्चन है भाई, सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखो भाई कैसे करेंगे, अगर हमें किस्त का निकालनी है ना भाई, तो या तो सिंपल सा तरीका भाई, मान लिया भाई पहले साल हमने 100 रुपए किस्त मान ली, पहले साल कोई ब्याज नहीं मिलेगा भाई। जब दूसरा साल आएगा ना भाई, जब दूसरा साल आएगा तो यहाँ पे भाई जितने भी आपको वर्ष दे रखे ना भाई 5 वर्ष, उनमें से एक कम कर लो भाई, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो पहले साल हमारा ब्याज कितना मिलेगा भाई 100 प्लस में 4 गुणा में 5, रेट हमारी कितनी 10 है भाई, तो 10 पंजे 50 हो जाएगा, 4 गुणा में कितना आएगा भाई यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले साल 140 ब्याज मिल जाएगा। फिर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 100 किस्त थी, प्लस में तीसरा साल आ जाएगा, रेट हमारी 10% है भाई, तो कितना आ जाएगा भाई 130% ब्याज मिलेगा। फिर जब यहाँ पे तीसरी बार आएगा तो यहाँ पे टाइम 2 हो जाएगा भाई, फिर रेट 10% कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 100 रुपये माना हमने एक साल में, यहाँ पे रेट इंटरेस्ट 10 है भाई, तो यहाँ पे 110 रुपये ब्याज हो जाएगा। और लास्ट वाले टाइम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 100 ही आ जाएगा।
तो यहाँ पे 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल देखे 5 किस्तों में यहाँ पे कितना ब्याज मिला भाई, अगर यहाँ पे टोटल ब्याज देखो ना भाई तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा भाई, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे 600 रुपये ऋण दिया है और क्वेश्चन में कितना दिया भाई, क्वेश्चन में 9600 दिया है। तो मैं कह सकता हूँ जो 9600 किसका मान है भाई, 600 का मान है, और हमें किस्त का मान निकालना है। और किस्त हमारी कितनी थी भाई, किस्त हमारी 100 की थी, अगर किस्त 100 की थी तो गुणा में 100 कर दो भाई, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगी भाई, ठीक है। और यहाँ से 6 से काटू भाई मैं, 6 कम 6 आ जाएगा और 3 बचेगा भाई, 6 से 36 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन्वेस्ट कितने किस्त आ जाएगी आपकी भाई, कितना ऋण का भुगतान करेगी भाई, ठीक है ना। प्रत्येक किस्त का मान बताना, तो किस्त कितनी आ जाएगी भाई, 1600 रुपये किस्त आ जाएगी, ठीक है। या एक आपका एक फॉर्मूला भी भाई, अगर हमें किस्त निकालनी है ना भाई, किस्त इंस्टॉलमेंट निकाली, फॉर्मूला भाई क्या है भाई कि ऋण गुणा में 100 जाएगा, ऋण गुणा में 100 जाएगा, 100 गुणा में टाइम हो जाएगा प्लस रेट इनटू टाइम हो जाएगा, t-1/2 आ जाएगा भाई। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो भाई। कैसे करेंगे वो देखो, ऋण दिया भाई हमें 9600 रुपये, ऋण हो जाएगा 9600 गुणा में 100 हो जाएगा भाई। अब 100 इंटू टाइम, 100 इंटू टाइम हमारा 5 वर्ष है, 100 पंजे 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 500 हो जाएगा, प्लस में रेट इंटू टाइम, रेट हमारी 10 है, टाइम 5 है, तो 10 पंजे 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इंटू में t-1/2, टाइम हमारा 5 है, 5 में से एक जाएगा 4 बचेगा, वो 4/2 2 हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 ये हो जाएगा, और 600 500 ये तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना हो जाएगा भाई 9600 गुणा में 100 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा 600 आएगा, 2 0 कट जाएंगे भाई, 6 से कटेगा भाई, 6 कम 6 6 36 भाई। तो यहाँ से इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी भाई 1600 आ जाएगी। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं भाई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया वो देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 1500 रुपए में बेच दिया, लाभ यानी परसेंट बताना क्या होगा भाई। तो यहाँ से 12 की वस्तु 1300 1500 में बेची तो 300 का प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट किस में कमा, क्रय मूल्य पे, वस्तु का क्रय मूल्य 1200 था, और परसेंट के लिए गुणा में कितना आएगा 100 आ जाएगा भाई। तो यहाँ से काटू भाई मैं, 2 0 से 2 0 काट दे भाई, 4 ये यहाँ पे किससे काटे भाई 3 से काट दे भाई, 3 चौके 12 आ जाए, 3 से कटे भाई 100 पे, और 4 से काट दे भाई, 4 से कटे भाई 25 पे काट दे। तो यहाँ पे कितने परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा भाई 25% प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, क्वेश्चन दिया भाई को दुकानदार है ना 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है भाई, एमआरपी कितना भाई, एमआरपी 100 रुपए है, और उस पर 10% डिस्काउंट दी, और 8% का उसे लाभ प्राप्त करना, कितने बेचना होगा। अब 10% डिस्काउंट दी ना भाई, तो यहाँ पे उसने क्या किया भाई, अंकित मूल्य वस्तु 10% डिस्काउंट देता है, 10% डिस्काउंट दी भाई, तो यहाँ पे 100 की चीज पे 10% डिस्काउंट दी, तो कितना आ जाएगा मूल्य उसका 90 आ जाएगा। मूल्य कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा भाई 8% का लाभ कमाना है ना भाई, तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यही तो पूछा है भाई। अब उसने 90 रुपए में वस्तु खरीदी, इसका मतलब भाई 100% का मान है भाई, कितने का मान है 100% का मान है। और हमें मान किसका, सॉरी क्या दिया भाई क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य भाई 100 रुपए है और 10% डिस्काउंट देता है, और 8% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितने बेचना होगा। अब 90 है ना भाई, किसका मान है भाई, ये मैं यहाँ पे वस्तु ने क्या किया भाई, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस है भाई, और शॉपकीपर अलो डिस्काउंट 10% डिस्काउंट देता भाई मार्क प्राइस पे, ठीक है, और एंड गेन 8% का लाभ प्राप्त करता भाई नियरेस्ट इंटीजर भाई, निकटतम वैल्यू में बतानी भाई क्या होगी, ठीक है। तो जो हमारा 90 किसका मान हो जाएगा भाई, ये 100% का मान है, और हमें मान किसका चाहिए भाई, हमें मान चाहिए 8% लाभ पे बेचेगा, तो 108% का मान चाहिए, किसका चाहिए भाई 108% का मान भाई, ठीक है। तो यहाँ से निकालें तो कितना आएगा भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगी भाई, यहाँ से 9 8 72 आ जाएगा भाई, 9 1 कम 9 आ जाएगा, 97.2 आया भाई, कितना आया 97.2 भाई, ऑप्शन में नहीं भाई, ठीक है। चलो भाई दूसरे तरीका देखते हैं भाई। एमआरपी 100 रुपए वस्तु का भाई, और इसने 10% डिस्काउंट दी, वस्तु कितने में बेची भाई 10% डिस्काउंट दी, वस्तु 90 में बेची, कितने में बेची भाई 90 में वस्तु बेची है, और 8% का लाभ प्राप्त करना है, तो मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 108, इसका मतलब 108% का मान है ये, और मान किसका निकालना भाई, क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य में 100% का मान निकाला, क्या निकाला, ये आपका विक्रय मूल्य था भाई, 10% डिस्काउंट के बाद बेचा 90 में बेच दिया, और कहता 8% लाभ प्राप्त करता भाई, तो ये वाला विक्रय मूल्य 108% का मान है, और क्रय मूल्य निकालना गुणा में 100 कर दो भाई, ये करना, हम इसको क्रय मूल्य ले गए थे भाई, क्रय मूल्य नहीं आपका विक्रय मूल्य है। यहाँ से काटू भाई मैं, किस पे कट जाएगा भाई 9 से कटेगा भाई, 9 दाई 90 हो जाएगा, और 9 1 कम 9 आ जाएगा, 9 2 18 आ जाएगा। फिर किससे कटे, 4 से काटे भाई, 4 3 12 आ जाए, 4 से कटे भाई 25 पे,
25 कितना आ जाएगा भाई 250/3 आ जाएगा, और 250/3 कितना आएगा भाई 3 8 24 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, और अप्रोक्स में बताना निकटतम बताना तो कितना आ जाएगा वस्तु का कॉस्ट प्राइस 83 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 83, क्योंकि वस्तु एमआरपी 100 रुपए था, 10% डिस्काउंट दी 90 में बेच दी, बेची तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 8% लाभ प्राप्त 108 का मान 100 का मान निकाला। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन दिया भाई कि संख्या दे रहा आपके पास है 24 192 और 27 का चतुर्थानुपात क्या हुआ भाई, फोर्थ प्रपोर्शन क्या हुआ, और फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का तरीका बता रखा भाई। कैसे निकालेंगे, तीसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे पहली संख्या। तीसरी संख्या 27 है भाई, गुणा में दूसरी संख्या 192 है, और डिवाइड में पहली संख्या भाई। ठीक है, तो यहां से काटो भाई, 24 8 192 होता भाई कि 24 24 8 800 के 32 8 दूनी 16 8 पे कट जाएगा भाई। तो यहाँ से गुणा करो भाई, 8 7 56 आएगा, 8 दूनी 16 और 5 कितना आएगा भाई 21 आ जाएगा। तो 216 आपका क्या आ जाएगा भाई, 216 हमारा फोर्थ प्रपोर्शन आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, 17 के पहले 7 गैर गुणज का एवरेज क्या हुआ। 17 के पहले ना भाई हमें क्या बताना, 17 के पहले 7 मल्टीपल उनका एवरेज बताना क्या होगा। अब 17 के पहले मल्टीपल, 17 पहला मल्टीपल कितना भाई 17 है, और 17 का 7वां मल्टीपल कितना हो जाएगा भाई 119 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। और एवरेज का हमें पता भाई, क्या पता भाई, एवरेज का हमें पता है। अगर एपी फॉर्म में डिफरेंस है ना भाई, क्योंकि 17 का मल्टीपल 17 दूनी 34 17 क्या होना, डिफरेंस बराबर होगा भाई, एपी फॉर्म में होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, और डिवाइड में कितना आएगा भाई, डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जी 17 है, लास्ट नंबर 119 हो जाएगा भाई, क्योंकि पहला मल्टीपल 17 हो जाएगा और 7 में 119 हो जाएगा, डिवाइड में 2 कर दो भाई। तो यहाँ पे भाई 9 और 7 16 हो जाएगा भाई, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, डिवाइड में कितना भाई 2 है। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे जी 113 आ जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा भाई, 2 1 कम 2 2 3 6 आ जाएगा भाई। एवरेज कितना आएगा भाई, 17 के पहले गैर गुणज का एवरेज क्या, 17 का पहला 17 हो जाएगा भाई, और अंतिम 119 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जोड़ें कितना आएगा भाई, यहाँ पे 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 126 आ जाएगा। 9 और 7 16 आएगा, 9 और 7 16 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, और 126 आएगा, और डिवाइड में कितना भाई 2 है, तो 2 छिक्के 12 आ जाएगा भाई, और 2 3 6 आ जाएगा, 63 है भाई, ऑप्शन नहीं 63 तो भाई। 17 के पहले 7 गैर मल्टीपल है, उनका एवरेज क्या होगा भाई, पहला मल्टीपल आपका 17 आ जाएगा भाई, और लास्ट वाला कितना आएगा 119 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे भाई, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 ऐड करेंगे भाई, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 136 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा भाई, ये 136 हो जाएगा भाई सम, और डिवाइड में कितना भाई 2 है। तो यहाँ से काटू भाई मैं, 2 छिके 12 आएगा भाई, और 2 8 16 आ जाएगा, तो एवरेज कितना आएगा भाई 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कि 17 के पहले 7 मल्टीपल पूछा है, तो पहला मल्टीपल 17 हो जाएगा, और 7वां हो जाएगा भाई 119 हो जाएगा। और एपी की फॉर्म में अगर डिफरेंस है ना भाई, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2 कर देंगे। ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक सिविल कंट्रैक्टर प्लान्ड भाई टू बिल्ड एन ओवर ब्रिज, एक पुल बनाता भाई 3 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई, और उसको 600 दिन में बना देता भाई। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ही एम्प्लॉयमेंट 90 वर्कर, 90 वर्करों के साथ काम करता भाई, 600 दिन में 3 किलोमीटर सड़क बनानी, 90 वर्कर के साथ काम करता है। आगे क्वेश्चन में कहता भाई आफ्टर 200 डेज भाई 200 दिनों के बाद कहता है इट वाज ऑब्जर्वेशन दैट कि 0.5 किलोमीटर है ना ब्रिज वह बन के कंप्लीट हुआ भाई। व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, टाइम पे अगर हमें काम करना कितने वर्कर चाहिए भाई। हिंदी में देख लो भाई क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदी में क्वेश्चन दिया भाई एक सिविल ठेकेदार 600 दिनों में 3 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका लेता भाई। ठीक है, ब्रिज बनाने का ठेका लेता है, 90 श्रमिकों को काम पर लगाता भाई। 200 दिनों के बाद पता चला कि पुल का 0.5 भाग कंप्लीट हुआ है, तो टाइम पे अगर काम करना है तो कितने और लगाने चाहिए दिखाना भाई। देखो कि 90 श्रमिकों ने काम किया और 200 दिन काम किया, और 200 दिन में कितना काम हुआ भाई, काम जी 0.5 हुआ। कितना हुआ भाई 0. MDH वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई, बराबर में क्या करेंगे भाई, देखो अगर 0. नीचे हमने लिखना भाई काम, MDH वाला फॉर्मूला भाई MDH बटे में W भाई, कि M1 D1 H1 बटे W1, दूसरी साइड का भाई M2 D2 H2, और W डिवाइड में कितना है W2। ऊपर वाले मैन दिन आवर और नीचे वर्क है भाई, मैन दिन आवर नीचे वर्क है भाई, जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो पुट कर दो भाई। तो यहाँ से आगे इस साइड देखो भाई,
अब 90 श्रमिक थे, अब काम 200 दिन तो हो लिया, अब काम 600 दिन में करना, तो कितने दिन का काम हो रहा है? काम जी 400 दिन और करना है, टाइम पे करना भाई 400 दिन में। श्रमिक कितने लगाने भाई? 90 तो पहले थे भाई, एक्स और लगाने जी। और काम कितना बचा हुआ भाई? अगर 3 किलोमीटर की सड़क थी, कितनी सड़क थी भाई? 3 किलोमीटर की, और 0.5 की कर दी, कितनी बच गई? 2.5 की बच गई भाई। यहाँ से एक्स का मान निकाल दो भाई, किसका मान निकाल दो? यहाँ से हमने एक्स का मान निकाल दिया, तो यहाँ से काटू भाई मैं, 5 से कट जाएगा भाई, 5 पे कट जाएगा, ठीक है भाई। 200 से कटेगा भाई, 200 दूनी 400 जाएगा, और 2 से कटेगा जी 45 पे, किस पे कटेगा भाई? 45 पे। और 45 पंजे 225 आ जाए, कितना आएगा? 45 पंजे 225 आएगा, और 90 साइड घट जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा? 5 आएगा, और 12 में से हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, तो एक्स का मान कितना आएगा? 135 आएगा। तो कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे भाई? 135 व्यक्ति हमें और लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। कहीं टाइम पर अगर काम करवाना है तो 135 व्यक्ति की और जरूरत है भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। ए बिंदु से 34 किलोमीटर की चाल से दौड़ना आरंभ करता भाई, 5 सेकंड के बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर से चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है, तो बी द्वारा ए को पकड़े जाने से पहले बी कितनी दूरी तय कर चुका, ये बताना भाई। क्वेश्चन में कहता भाई एक ए बिंदु है भाई, एक ए पॉइंट है भाई आपका, सेम डायरेक्शन में क्या भाई? एक बिंदु से 34 की स्पीड से दौड़ता भाई, ए है ना भाई, वो 34 की स्पीड से दौड़ता, 34 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। 5 सेकंड के बाद बी समान बिंदु से दौड़ता भाई, बी यहीं से दौड़ेगा भाई 5 सेकंड के बाद। लेकिन अगर ये 1 सेकंड में 34 मीटर जाएगा, तो 5 सेकंड में कितना जाएगा भाई? यहाँ पे कितना चला जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा भाई ए, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 5 सेकंड में 5 चौके 20 आएगा भाई, 5 15 2 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 170 मीटर की दूरी, क्योंकि 1 सेकंड में 34 मीटर, 5 सेकंड में 5 चौके 20 आएगा, 5 15 2 17 आ जाएगा, 170 मीटर दूरी तय कर दिया, क्लियर भाई। फिर कहता भाई बी समान बिंदु से 44 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। अगर दोनों की डायरेक्शन अब सेम होगी, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो हमारी सापेक्ष चाल है ना भाई, जो रिलेटिव स्पीड है, जो रिलेटिव सापेक्ष चाल है, वो माइनस हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, पहले चाल थी 34 की, और इसकी दौड़ेगा तो अब कितनी भाई? 44 की है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड है, कितने है? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये दूरी तय कितने सेकंड में करेगा भाई? दूरी 120 मीटर इन दोनों के बीच में, और अब भी यहाँ से दौड़ता भाई, तो दूरी 170 मीटर है, और यहाँ पे चाल 10 की हो जाएगी, तो कितना समय लिया भाई? 17 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया? 17 सेकंड का। बी ने लिया 17 सेकंड का समय। क्वेश्चन ने पूछा है ए का पीछा करना आरंभ करता है, बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी बताओ। अब बी 17 सेकंड दौड़ा है ना भाई, ये देखो बी ने 17 सेकंड में कितनी दूरी पार की, स्पीड 44 की है, 17 सेकंड में कितनी पार करा भाई? यहाँ से देखो भाई स्पीड कितनी है भाई? स्पीड 44 मीटर पर सेकंड है, और समय लिया 17 सेकंड का भाई, तो यहाँ से 17 चौके 68 आ जाएगा भाई, 17 चौके 68 और कितना है? 74 आ जाएगा। तो 748 मीटर की दूरी किसने पार कर दी भाई? बी के द्वारा 748 मीटर की दूरी पार कर दी, क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 है, 194 के बराबर है, हमें मान निकालना एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन काफी बार आ लिया भाई एग्जाम में। देखो क्या करेंगे भाई, हमें एक्स की पावर 4 दी है, प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 4, इसका मान दिया भाई 194, और हमें किसका मान चाहिए भाई? हमें एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 का मान चाहिए। कैसे निकालें? देखो अगर इसका मान चाहिए ना भाई, तो इससे पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए भाई, क्या? अगर हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान पता चले ना भाई, तो ये टर्म हम निकाल सकते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे वो देखो, अगर हम इसे 4 पावर से अगर हमें 2 पावर पे आना है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अगर हमें निकालना है, तो क्या तरीका बता रखा भाई? इसके अंदर 2 जोड़ के रूट ले दो, तो 144 में 2 जोड़ूंगा 196 हो जाएगा, 194 में 2 जोड़ूंगा 196 हो जाएगा, और 196 का रूट लूंगा कितना आएगा भाई? 14 आ जाएगा जी। फिर इससे अगर हमें ये टर्म निकालनी है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, तो क्या बता भाई? इसके अंदर फिर 2 जोड़ो रूट ले दो, तो 14 और 2 16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना आएगा भाई? 4 आ जाएगा। हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अगर हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स का मान 4 आया है, तो हमें ये मान निकाल सकते हैं भाई। अगर इसका मान 4 आया, अगर हमें क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई? इस संख्या का क्यूब करके भाई, और इसका 3 गुना घटा दो भाई, तो 4 चौके 16 चौके 64 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 52 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 52 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हमें इसको सिंप्लीफाई करना भाई, कि 5x प्लस के 8y
इनटू में 25x² प्लस के 64y² माइनस के 40xy का मान क्या होगा। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज देखूं भाई, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भाई, क्या a की पावर 3 b की पावर 3 का फॉर्मूला किसके बराबर होता भाई, ये बराबर होता भाई a प्लस के a माइनस के b, किसके बराबर होता भाई, फॉर्मूला बराबर होता हमारे पास भाई a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस के b और a² प्लस के b² प्लस के b। एक फॉर्मूला तो आपका ये होता भाई। एक हमने प्लस का फॉर्मूला पढ़ा भाई a क्यूब प्लस के b क्यूब, ये किसके बराबर होता भाई, ये होता जी a प्लस के b और a² प्लस के b² और माइनस के ab। अगर यहाँ से देखूं इस फॉर्मूले की फॉर्म में भाई ये हमने मान लिया भाई a प्लस b हो जाएगा, a² b² माइनस के b है, इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे जी a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगी। यहाँ पे अंदर प्लस आना चाहिए, माइनस वाला तो नहीं होगा भाई, माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाले दो बचे। अब अंदर वाली संख्या अगर ये मान a है, अगर इसका क्यूब चाहिए तो कितना आना चाहिए भाई, 5 का क्यूब 125 आना चाहिए जी, और इस आगे x है तो x का क्यूब आएगा, प्लस में 8 का क्यूब कितना आया 512 आ जाएगा भाई, y क्यूब आ जाएगा। तो ये टर्म हमारी बनेगी और ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई आपका। आगे चले भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, हमें इसको सिंपलीफाई करना भाई। सिंपलीफाई कैसे करेंगे देखो भाई, अगर यहाँ पे देखिए ये भी एक फॉर्मूला बना हुआ आपका भाई, फॉर्मूला किसका देखो भाई, यहाँ से देखें भाई यहाँ पे 36 है भाई और x के इसका यहाँ पे 6x का फॉर्मूला है, कहीं पे किसका फॉर्मूला भाई 6x का, और यहाँ पे हमारे पास 81 है तो कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का फॉर्मूला, ये पता चल गया भाई। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर बनेगा कि 9 6 54 हो जाएगा। फॉर्मूले में आता भाई क्या, अगर a माइनस बी का फॉर्मूला खोलो ना भाई, किसके बराबर होता जी a² माइनस के b² a² प्लस b² माइनस के 2ab के बराबर होता भाई। तो यहाँ पे a का मान हमारे पास आ जाएगा भाई 6x आएगा, b का मान 9, अगर इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करें ना भाई तो हमारी यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा जी किसका होल स्क्वायर बना भाई 6x माइनस 9 का होल स्क्वायर बना, और इसके ऊपर रूट है भाई, अगर इसका मान चाहिए तो स्क्वायर से रूट काट दो तो वैल्यू कितनी बची भाई 6x माइनस 9 बचा, और किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, कोस 30 डिग्री प्लस के थीटा माइनस के साइन 60 डिग्री माइनस के थीटा का मान क्या होगा ये बताना भाई। हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, क्या पढ़ी थी, अगर कोस ए कोस बी, हमने एक चीज पढ़ी थी साइन ए कोस बी, साइन ए बराबर कोस बी भाई, साइन ए अगर कोस बी बराबर है, कोस ए साइन बी बराबर है, ठीक है, टेन ए और कोट बी बराबर है भाई। ठीक है, और क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे, अगर ये बराबर कब होंगे भाई, ये तब बराबर होंगे जब a प्लस बी कितनी डिग्री आ जाए भाई, a प्लस बी 90 डिग्री बराबर है, तभी तो बराबर होंगे ना भाई। अगर मैं इस साइड दूसरी टर्म को ले जाऊं प्लस क्यों जाएगी, और यहाँ पे अगर चेक करें ना भाई क्या 90 डिग्री बराबर क्या भाई, तो यहाँ पे जी 30 डिग्री प्लस के थीटा और प्लस में 60 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना बचा भाई 90 डिग्री बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री बराबर है तो इस साइड आ जाएगी वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर वैल्यू इस साइड बराबर है तो इस वाली वैल्यू को इस साइड लाऊंगा तो 0 बचेगा, या आप इसको चेंज कर लो भाई, साइन 90 माइनस थीटा करूँ ना भाई, तो ये इसको मैं लिखता हूँ भाई साइन 90 माइनस के 60 प्लस के थीटा हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा प्लस के थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता भाई, ये हो जाएगा कोस 30 प्लस के थीटा हो जाएगा, कोस 30 प्लस के थीटा माइनस कोस 30 प्लस के थीटा, तो इससे ये टर्म कट जाएगी, तो जवाब कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी प्रकार भी कर लेना, आंसर कितना आएगा भाई 0 आ जाएगा। क्लियर भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, क्वेश्चन दिया भाई कि 5 इंटू साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 3 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा और प्लस में 19 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा ये बताना। देखो जब साइन और कोस की टर्म इकट्ठे आ जाए ना तो आप क्या करो भाई, और उसके तो आप वैल्यू पुट कर लो, और थीटा का मान कितना डिग्री पुट कर दो भाई, थीटा का मान या तो 0 पुट कर दो या 90 डिग्री पुट कर दो, क्योंकि 0 पे कोस 1 होता है, साइन 0 पे 0, साइन 90 1 होता है भाई, और कोस 90 पे कोस क्या होता है 0 होता है भाई। अब वैल्यू पुट करो भाई, अगर थीटा का मान 90 पुट कर दूं भाई मैं, तो साइन 90 1 होता है, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोस 90 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मान बचेगा भाई 5। इस साइड देखे जी साइन 90 1 हो जाएगा और कोस 90 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा भाई 3 बचा, और यहाँ पे साइन 90 तो 1 हो जाएगा लेकिन कोस 90 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो मान कितना आ जाएगा भाई, मान हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्लियर भाई,
ये हम फॉर्मूले से कर सकते, कैसे भाई, हमें पता भाई जो साइन की पावर 6 थीटा है ना भाई, फॉर्मूला लिख लो भाई, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 4 थीटा, ये फॉर्मूला बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है भाई। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है भाई क्या, साइन की पावर 6 थीटा और प्लस में कोस की पावर 6 थीटा का मान बराबर होता है 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है भाई। यहाँ पे अगर मैं साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो यहाँ पे हमारे पास 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसकी जगह ये वैल्यू पुट करूँ ना भाई तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा भाई, और माइनस के 3 ये 9 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 तो ये हो जाएगा भाई, और 9 3 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा, तो 19 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, और प्लस वाले से टर्म कट जाएगी भाई। हमारे पास मान कितना बचेगा भाई, 8 ही बचेगा। कितना बचेगा, 8 भाई। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन के बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ है भाई tan 45 माइनस के tan 15 डिग्री और 1 प्लस के tan 45 और tan 15 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई, एक फॉर्मूला पढ़ा भाई tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई, ये होता tan a प्लस के tan b, ये होता भाई tan a प्लस के tan b डिवाइड में 1 माइनस के tan a tan b। एक माइनस वाला फॉर्मूला पढ़ा भाई, क्या पढ़ा भाई, tan a माइनस के b, और tan a माइनस b क्या होता भाई, tan a माइनस के tan b डिवाइड में 1 प्लस के tan a tan b हो जाएगा। tan a क्या हो जाएगा भाई, tan b। यहां से देखो तो ये फॉर्मूला देखो भाई, tan a माइनस के b तो a ये हो जाएगा b ये हो जाएगा, और 1 प्लस tan a tan b है तो यहाँ पे tan a माइनस b रखूं मैं तो ये हो जाएगा tan a माइनस b। a की जगह 45 फुट करो भाई, a की जगह 45 फुट करो, b की जगह 15 फुट करो, 45 में 15 जाएगा, कितना बचा 30 बचेगा, और 30 बचा तो tan 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। क्या होता है भाई, 1/√3। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, साइन थीटा 3/5 दिया भाई, हमसे पूछा है, क्या पूछा भाई, tan थीटा का मान क्या होगा। अगर साइन थीटा 3/5 दिया तो आप डायरेक्ट बता सकते हो भाई tan थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4। देखो भाई कैसे आ साइन थीटा भाई हमारे पास क्या जी, साइन थीटा कितना दिया भाई, 3/5 दिया। अब साइन थीटा में पता भाई क्या होता भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा भाई। अगर यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं मैं, ट्रायंगल बनाऊं ना, परपेंडिकुलर अगर 3 है और हाइपोटेनस अगर 5 है तो हमें पता है अगर ये 3 है ये 5 तो ये डेफिनेट 4 होगा। बेस क्या होगा भाई, 4 हो जाएगा। हमने ट्रिपलेट का यूज कर लिया, अगर ये भुजा 3 है ये 5 है तो ये डेफिनेट 4 होगी। निकालना क्या भाई, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता भाई, हमें निकालना जी tan थीटा। tan थीटा होता भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भाई, क्योंकि आपने पढ़ा ना भाई PH BH PB, PH BH और PB पढ़ा भाई। ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा होता है, ये tan थीटा होता है। अगर उल्टा करूँ तो साइन का उल्टा कोसिकेंट हो जाएगा, कोस का उल्टा सिकेंट हो जाएगा, और tan का उल्टा कोट हो जाएगा। हमें tan का मान चाहिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी। परपेंडिकुलर कितना भाई 3 है, बेस कितना 4 है, तो 3/4 आ जाएगा। मान कितना आ जाएगा भाई, 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किसी त्रिभुज XYZ में XO माध्यिका भाई, और XO भाई 1/2 YZ की भाई, यदि Y 130 डिग्री दिया है तो XYZ का मान बताना क्या होगा। हमें एंगल बताना XYZ का मान क्या होगा। एक ट्रायंगल बनाता हूं भाई मैं, एक ट्रायंगल बनाई हुई मैंने, ये ट्रायंगल बना ली भाई, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है भाई, और क्वेश्चन क्या दिया वो देखो, क्वेश्चन ही कहता जी XO माध्यिका भाई, यहाँ पे ट्रायंगल बनाई जी XYZ। ठीक है, अब माध्यिका जिसको दो बराबर भागों बांटेगी तो मीडियन है ना भाई, मीडियन है माध्यिका है, ये माध्यिका हो जाएगी, इसकी मीडियन हो जाएगी। इस मीडियन का क्या नाम भाई, ये जी XO। क्या भाई, ये XO है। फिर कहता जो XO है ना भाई 1/2 YZ है ना उसका आधा है, YZ है ना भाई, यार रेशो समझो भाई, XO है ना बराबर है, ये दिया भाई XO बराबर दिया भाई 1/2 YZ के बराबर दिया। YZ अगर मैं इस साइड लाऊं इसका मतलब ये भाई हमारे पास रेशियो बन गया। क्या बन गया, अगर YZ 2 है, अगर नीचे वाली भुजा 2 है और ऊपर वाली कितनी XO 1 हो जाएगी, ये 1 है जी, नीचे वाली 2 है, अगर मीडियन तो बराबर भागों बांटेगी तो ये वाली भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर पूरी 2 तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, और ये कितनी है भाई, ये भी 1 है, बराबर है। तो
तो ये वाली भुजा और ये भुजा तीनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया भाई वाई 130 डिग्री है, एंगल कौन सा भाई वाई 100, ये वाला जो एंगल दिया है ना भाई ये 30 डिग्री दिया है। अब एक बात बताओ, क्या बात बताएं, अगर ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है ना तो जो सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। अगर ये कोण 30 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा भाई, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। पूछा क्या है एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, तो एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मीडियन है ये बराबर भागों बांटा भाई, नीचे वाली अगर पूरी 2 है ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। अगर ये भुजा 1 है तो ये वाली ये भुजा बराबर हो जाएगी। अगर ये भुजा बराबर तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे। ये कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज है भाई जिसकी ऊंचाई दी है भाई, शीर्षलंब दिया भाई, कितना दिया भाई 6√3 दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर बताना क्या होगा। अब ऊंचाई क्या होती है भाई, ऊंचाई होती है भाई √3/2a, ऊंचाई क्या होती है भाई √3/2a, और ऊंचाई का मान कितना दिया भाई 6√3 दिया है। कितना दिया भाई 6√3 दिया है, √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो जो हमारी भुजा कितनी आएगी भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 आ जाएगी। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर आएगी, क्या निकालना परिमाप निकालना है। और परिमाप क्या होता है भाई, त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, पैरामीटर 3 ही होता है जी। कितना होता है 3 गुणा ए, तो ये हो जाएगा भाई 3 गुणा में 12 आ जाएगा, तो 12 3 कितना आएगा भाई 36 आ जाएगा। तो 36 क्या आ जाएगा भाई पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। क्लियर भाई, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले में से 12 मीटर लंबाई वाले बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तार की रेडियस बतानी क्या होगी। अब जो तांबा है ना भाई इसका गोला जो आयतन होगा वही उस तार का आयतन होगा, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम तो बराबर होगा भाई। अगर वॉल्यूम बराबर तो बराबर फॉर्मूला टेको भाई, गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन हो जाएगा जी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इस साइड आपके पास जो बेलनाकार है उसका आयतन कितना आएगा भाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर भाई, वैल्यू पुट कर दो भाई, कुछ नहीं करना, तार की हमें क्या निकालनी है त्रिज्या निकालनी है, और बेलनाकार तार है तो रेडियस निकालो, वैल्यू पुट करो भाई। ये हो जाएगा जी 4/3 हो जाएगा। पाई का मान पाई ले लिया क्योंकि पाई सब में दोनों में कॉमन कट जाएगा। रेडियस कितनी भाई, अगर यहाँ पे जी यहाँ पे डायमीटर 18 है, रेडियस कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी, 9 गुणा में 9 हो जाएगी। और पाई का मान पाई है, इसकी रेडियस निकालनी है स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितनी दी भाई, हाइट 12 दी है तो 12 आ जाएगा। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, रेडियस का मान निकालना। कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ से पाई कट जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ से काटो 3 से 3 पे कट जाएगा जी। चलो भाई फिर काटो भाई 4 3 12 से 12 कट जाएगा। इस साइड बचा जी आर स्क्वायर, इस साइड बचाएगी 80, तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई, रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। कितनी आएगी 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया भाई एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी आपको भाई, ठीक है, स्लैंट हाइट दी, क्या दी भाई तिर्यक ऊंचाई दी है, और रेडियस दी, रेडियस 14 सेंटीमीटर दी है। हमें पूछा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द, हमें क्या बताना भाई शंकु का टोटल सरफेस एरिया बताना है क्या होगा। अब शंकु का टोटल सरफेस, शंकु क्या होता है भाई एक ऐसे आकृति थी भाई शंकु, ठीक है भाई, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना, क्या निकालना भाई इसका टोटल सरफेस एरिया। जो ये वाला ऊपर वाले कैप है ना भाई साइड से, जो ये वाला होता है ना भाई, ये वाला होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। अगर इसके अंदर ये सर्कल ऐड कर दूं ना टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई पाई आर एल प्लस क्या होता है, क्योंकि पाई आर एल प्लस आर कैसे हुआ भाई, जो ऊपर वाला शंकु इसका क्या हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा, और नीचे वाला ना भाई इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे पाई कॉमन लूंगा मैं, एल कॉमन लूंगा, तो कितना आएगा पाई आर एल प्लस आर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो भाई टोटल सरफेस एरिया में, पाई का मान 22/7 लेना जी, और रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है भाई कितनी है भाई, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 14 हो जाएगा। गुणा में दोनों को जोड़ भाई, एल प्लस आर लंबाई 30 है, और 14 कितनी हो जाएगी भाई 44 आ जाएगी, गुणा में 44 आ जाएगी। ये आ जाएगा जिसका टोटल सरफेस एरिया किसका भाई कोण का, शंकु का, ठीक है भाई। यहाँ से काटो भाई 7 दूनी 14 आ जाएगा भाई, कोई डाउट भाई यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से देखो गुणा करो 22 दूनी 44 आएगा, 44 गुणा में 44 है भाई। इकाई का अंक लास्ट में कितना आना चाहिए भाई, इकाई का अंक जी 44 गुणा 44, इकाई का अंक लास्ट में 6 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में भाई, तो कितना आ जाएगा भाई 1936 आएगा। यह हमें पता भाई कितना आ जाएगा 1936 होएगा।
या हमें पता भाई यहाँ पे 44 का स्क्वायर है, और 44 का स्क्वायर भाई 50 से 6 का, में 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आ जाएगा, और 25 में 6 जाएगा 19 बचेगा, तो कितना आ जाएगा भाई 19 36 आ जाएगा। क्लियर है ना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। आपको एक दिया क्या ग्राफ दिया भाई, हमें दिया ये कंट्री भाई, ये प्रोडक्शन है भाई, और ये कंजक्शन है भाई, ठीक है। नीचे दी गई तालिका में 6 विभिन्न देशों के कोयला उत्पादन को खपत को दर्शाता है। सभी 6 देशों के कोयले की खपत का मान बताना क्या हुआ। सभी 6 देशों के कोयले की कुल खपत का मान बताना क्या हुआ। टोटल कंजक्शन का मान बताना भाई क्या होगा। अब 6 देश ये भाई और कंजक्शन ये है, इसका लीजिए टोटल इनका सम बताना क्या होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सम ऐड करूँ ना भाई, यूनिट डिजिट से भी चेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 में तो 0 है और 2 में 1 है, तो 2 ऑप्शन आपके डायरेक्ट हट जाएंगे। कैसे भाई, ऐड करो भाई इनको, ऐड करो भाई, 6 और 4 10 आएगा, 10 और 15 5 20 आएगा, 20 और 28 28 और 2 30 आ जाएगा। असल लगी 3 भाई, असल कितनी लगी भाई 3 लगी। इसका लीजिए 2 आंसर आपके कट चुके नहीं होंगे, ठीक है भाई। आगे देखो भाई कैसे हो जाएगा, ये 7 और 2 9 और 4 13 और 8 21 हो जाएगा, 21 और 4 25 और 3 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 3 असल है 31 हो जाएगा। असल लगी भाई, असल कितनी लगी भाई 3 लगी, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12 आ जाएगा, तो 1210 क्या आ जाएगा भाई आपकी कुल खपत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई। ये भाई आपको 12 ग्राफ है भाई, क्रम से 2018 और 19 के दौरान कंपनी है ना भाई 6 शाखाओं से पुस्तक की बिक्री को दर्शाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया वो देखो भाई, क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया भाई, वर्ष 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री क्या है। वर्ष 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री बतानी है हमें, क्या होगी, एवरेज है ना भाई, एवरेज सेल ऑफ ऑल ब्रांचेज इन 1000 ईयर ऑफ 2018। 2018 में सभी शाखाओं में, 2018 वाला कौन सा भाई, नीले वाला भाई, नीले वाले में ना भाई सभी शाखाओं में ना भाई हमें एवरेज बतानी है। तो एवरेज कैसे निकाले, सम बटे नंबर, कि टोटल इनका सम कर दें कितना आएगा, और ये कितने हैं भाई, ये 6 है तो 6 से भाग दे दो भाई, एवरेज आ जाएगा। तो ऐड करो भाई, यहां तक देखो भाई कितना, ये 80 है, 80 तो ये हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 80 तो ये हो जाएगा। फिर यहां तक देखो भाई, यहां तक कौन सा 2018 वाला ना भाई, अगर ये यहां तक देखे ना भाई, ये 60 है भाई आपका, यहाँ पे कितना भाई 60 है, और ऊपर वाला 80 है, बीच में 70 आएगा, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा भाई, ये जो बीच वाला जी 75 आएगा। आप क्वालिटी बढ़ा के देखना भाई, कि जो यहाँ तक लाइन आती ना भाई, यहाँ तक लाइन आती, अगर यहाँ तक लाइन आती तो जी 80 हो जाता। यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ भाई, ग्रीन लेता हूँ भाई, अगर यहाँ अब तक आता तो 80 हो जाता जी, और यहाँ तक वाला 60 है भाई, तो बीच में कितना आएगा 70 आ जाएगा, वो 80 और 70 के बीच में तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। आगे वाला चेक करो भाई, ऊपर वाला देखो जी, यहाँ तक होता तो 80 होता भाई, और ऊपर होता जी 100 होता, बीच में आता तो 90 आ जाते, लेकिन 90 और 100 के बीच में तो कितना आ जाएगा भाई, ये जी 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। फिर तीसरा चेक करो भाई, यहाँ पे देखो जी 80 है, नीचे वाला 80 है और ऊपर 100 है, अगर बीच में आता भाई कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, लेकिन 90 और 80 के बीच में तो कितना आ जाएगा जी, ये 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। फिर अगला देखो भाई, ये वाला कितना भाई, ये वाला देखो नील 2018 वाला देखना ना भाई हमें, ये वाला चेक करें ना भाई, तो ये वाली लाइन तो जी 60 की है, किसकी भाई, ये वाली 60 की है। अगर ये वाला 60 है और ऊपर वाला 80 जी, अगर बीच में आता ना भाई तो 70 हो जाता, लेकिन 80 और 70 के बीच में कितना आएगा भाई, ये 75 आ जाएगा जी। फिर अगले लास्ट पे चलते हैं भाई, लास्ट वाला जी क्या है, ये वाला तो जी 60 है और ऊपर 80 है, और बिल्कुल बीच में दिया है 60 और 80 के बीच में कितना आएगा भाई 70 आएगा। सभी को जोड़ दो भाई, सभी को अगर मैं जोड़ू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे ऐड करो भाई, सभी को अगर मैं ऐड करता हूँ भाई तो ऐड करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 10 15 और 20 आ जाएगा सलगी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 8 और 2 सल है, 8 और 2 सल 10 और 17 17 9 26 हो जाएगा, 26 और 8 कितना आएगा भाई 34 आएगा, 34 और 7 कितना आएगा भाई 41 आ जाएगा, 41 और 7 48 आ जाएगा, ठीक है भाई। और डिवाइड में कितना भाई, डिवाइड में हमारे पास जी क्योंकि 6 है भाई, कितने हैं, एक ये 2 3 4 5 6 है, 6 है भाई, तो 6 से भाग कर दो भाई, 6 से भाग करें 80 आ जाएगा, तो एवरेज कितना आएगा भाई, एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्लियर भाई। हमने क्या किया भाई, हमें ग्राफ दिया था 2018 सभी शाखाओं का एवरेज बताना था, तो 2018 में सभी शाखाओं का एवरेज निकाला, यहाँ पे जो टच करता है ना भाई तो 80 हो जाएगा, नीचे वाला 60 है, अगर इनके बीच में आएगा तो 70 हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे आएगा तो 70 80 के बीच में आएगा तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा भाई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया।
क्वेश्चन दिया भाई आपका 24 नंबर क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है भाई आपका, ठीक है। ये में दिया भाई नन, ये गेट वाले, कैट वाले भाई और जीमेट वाले एग्जाम भाई है कि नीचे दिए ग्राफ में गेट परीक्षा, जीमेट परीक्षा और गेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और इनमें से किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए छात्रों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है भाई। चलो भाई क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन ये दिया भाई 2018 में 3 परीक्षाओं में कम से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। कम से कम एक में उत्तीर्ण होना चाहिए, ज्यादा में कितना भी हो सकता है। अब ये वाले तो भाई गेट वाले हैं भाई, ये कैट वाले हैं, गेट वाले, ये नन ऑफ दीज है भाई, ये किसी में उत्तीर्ण नहीं है भाई, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर यहाँ से कम की बात करें ना भाई तो 10,000 ऐसे हैं जो एक विषय में उत्तीर्ण है। अगर ऊपर वाला चलो ना भाई, किसका ग्राफ है भाई, ये यहाँ पे गेट वाले 10,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक विषय में उत्तीर्ण है। ऊपर वाला चलो भाई, ऊपर वाला ग्राफ कितना भाई, ऊपर वाला कैट का है, किसका भाई, कैट का है। इसका जी 10,000 ये है, तो यहाँ पे टोटल देखो ना भाई 2 सब्जेक्ट में तो टोटल 20,000 है भाई, 20,000 है भाई, ठीक है। ऊपर गेट वाले यहाँ पे देखे तो, यहाँ पे तक देखे तो कितना आ जाए, 40 हो जाए, कितने हैं भाई, यहाँ तक 40,000 ऐसे हैं भाई जो तीनों सब्जेक्टों में पास है। हमें निकालना क्या भाई, हमें निकाला तीनों परीक्षाओं में कम से कम एक में उत्तीर्ण होना चाहिए। एक में तो ज्यादा कितने भी हो सकता है, तो ज्यादा यहाँ तक 3 में है भाई, इसका 40,000 व्यक्ति कितने भाई, 40,000 पास है, कितने भाई, 40,000 पास है। टोटल कितने भाई कैपेसिटी, परसेंटेज कैसे निकालते भाई, टोटल कितने पास हुए बटे में कितने पास हुए, टोटल कैपेसिटी क्या परसेंटेज गुणा में 100। तो यहाँ पे जी टोटल 40,000 ऐसे हैं जो कम से कम एक से ज्यादा विषयों में पास है, क्योंकि यही पूछा ना एक से अधिक उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या बतानी है। तो 40,000 ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल कितने थे भाई, टोटल तो जी यहाँ पे देखो ये 55,000 है, ये 60,000 है, तो बीच वाली रेखा कितनी भाई, ये जी 55,000, 60 और 50 के 55,000, तो ये 55,000 में से है भाई। और परसेंट के लिए बताना गुणा में 100 कर दो भाई, कितना आ जाएगा गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि सिर्फ अकेला 2018 का बताना भाई, हमें यही बताया 2018 का। तो जो काट तो कुछ किससे कट रहा भाई, अप्रोक्स में आएगा देखो 3 जीरो से भाई, 3 जीरो काट दे, बिल्कुल काट दी भाई। 5 से काटू मैं, 5 से कटेगा जी 11 पे, 5 अट्ठे 40 आ जाए, ये आ जाएगा 800/11, कितना आएगा भाई 800/11। 11 से काटो भाई, 11 7 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 से 77 आएगा, 3 बचेगा भाई, 11 दूनी 22 आ जाएगा। 72 पॉइंट समथिंग किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72.72% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यार बढ़ते हैं भाई, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको ग्राफ दिया गया भाई, ठीक है। 8 दिया गया भाई, 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए टेलीविजनों की संख्या को दर्शाता है। टेलीविजन उनकी संख्या को दर्शाता भाई, ठीक है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए टेलीविजन की कुल संख्या है ना भाई 21,000 है। टोटल संख्या कितनी हुई 21,000 है, या मैं कह सकता हूँ टोटल 100% है ना भाई, उसका मान तो 21,000 है। अगर 1% की वैल्यू निकालू ना तो 1% की 2 जीरो 2 जीरो काटो भाई, 1% का मान कितना भाई 210 है, कितना भाई 210। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो भाई, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है जी, एक स्टेटमेंट हमारी पहली जी जेवन स्टेटमेंट कहती है भाई पी तथा डब्ल्यू द्वारा बेचे गए टेलीविजनों की संख्या का औसत मान। पी और डब्ल्यू द्वारा बेचे गए टेलीविजनों की संख्या एवरेज मान क्या होगा, देखो पी वाले कौन से भाई, पी वाले जी 13% है, और डब्ल्यू वाले कौन से, डब्ल्यू वाले 10% है। 13 और 10 23% हो जाएगा। एवरेज कितना आएगा 23/2 आ जाएगा। जेवन में जी पी और डब्ल्यू द्वारा बेचे गए टेलीविजनों की संख्या एवरेज बताना है। तो पी में कितने भाई 13 हैं और डब्ल्यू में 10 हैं, तो टोटल 23 हो जाएगा। एवरेज 2 है तो 23/2% आ जाएगा, ठीक है। अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, J2 में देखो भाई, J2 स्टेटमेंट ये कहती है जी QRSV, QRSV, क्यू है आपका, आर है, एस है और वी है भाई, ठीक है। इन द्वारा बेचे गए औसत बताना, इनका मान क्या होगा, ठीक है। इनका और मान निकालो। तो यहाँ पे देखो क्यू वाले 17 जी 17 है, आर वाले 15 है भाई, ठीक है। एस वाले कितने हैं भाई, एस वाले जी 3 है, और वी वाले कितने भाई 32 है। इन सभी को जोड़ो भाई, 32 और 7 कितना आएगा भाई 39 हो जाएगा। 32 और 7 39 हो जाएगा, और 39 और 10 49 आएगा। 49 है और 5 कितना आएगा 54 और 10 64 हो जाएगा। 64 और 3 67 आ जाएगा, यह आ जाएगा जी 67 आएगा सम। और संख्या कितनी भाई 4 है, तो डिवाइड में कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा। कोई डाउट भाई यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे परसेंटेज में भाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, J2 - J1 का मान निकालना, क्या हुआ
J2 में से J1 घटा दो भाई, J2 ये वाला, इसमें से J1 घटाओ, 23.2 घटाऊं मैं, ठीक है। बटे में अगर मैं कह दूं 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। माइनस में 2 दूनी 3 दूनी 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 में 6 1 बचेगा, 6 में 4 2 बचेगा। बटे में कितना भाई, बटे में जी 4 है। कितना है भाई ये आ गया 21/4% आ, कितना है भाई 21/4%, ठीक है। और हमें मान किसका निकाला भाई, इस वैल्यू का मान निकाला, कंप्लीट मान पूछा है। तो इसका मान कैसे निकाला, देखो 21/4% आ भाई हमारा, कितना है भाई 21/7 में 6 21/4% आ। लेकिन हमारी टोटल वैल्यू कितनी थी भाई, टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी भाई, यहाँ पे देखो टोटल वैल्यू जी 21,000। अगर टोटल वैल्यू 21,000 है ना, तो हम कह सकते हैं 100% का मान कितना भाई, 100% का मान 21,000 है, ठीक है। और 1% का मान क्या चाहिए भाई, 1% का मान जी 21,000 बटे 100 आ जाएगा। और मान किसका चाहिए भाई, हमें 21/4% का मान चाहिए, किसका चाहिए भाई 21/4, किसका मान चाहिए भाई 21/4 का मान चाहिए, ठीक है भाई। किसका मान चाहिए भाई 21/4 का मान चाहिए। जो कटे उसको काट दो भाई, यहाँ से 2 0 काट दिया भाई, ठीक है। अभी यहाँ से आपकी वैल्यू अप्रोक्स में आएगी क्या भाई, या तो हमने सम में मिस्टेक की कहीं पे भाई, एक बार फिर चेक कर लो भाई। सम देखो 32 और 7 39 हो जाएगा, 39 49 आएगा, 49 और 5 कितना आएगा भाई 9 और 5 54 आएगा, 54 और 64 आएगा, 64 और 3 67 आएगा भाई। सम तो आपका 67 ही आएगा भाई। और 4 संख्या है तो 67/4 आ जाएगा। माइनस में 23/2 आ जाएगा। एवरेज यहाँ पे 4 आएगा भाई, तो 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 21/4 आया। तो यहाँ पे भाई कहाँ पे गया भाई क्वेश्चन है, रुकना भाई आप, हाँ ये रहा भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से काटे भाई देखो यहाँ पे हो जाएगा किसी की 441 आएगा, जीरो और डिवाइड में कितना भाई 4 है। तो यहाँ पे अप्रोक्स में हो सकता है भाई आपका। परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा भाई, बटे में 100 भी आएगा। यहाँ पे काटो भाई 4 एकम 4 4 एकम 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। और 4 दूनी 8 आ जाएगा भाई, कितना आएगा भाई 4 दूनी 8 आ जाएगा। ऑप्शन तो आपका मैच नहीं हुआ भाई, कहीं मिस्टेक कर दी क्या भाई। एक बार फिर देखो भाई, दोबारा करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या भाई, सबसे पहले जी पी और डब्ल्यू द्वारा बेचे गए टेलीविजनों की संख्या का एवरेज बताना क्या होगा। पी और डब्ल्यू, पी वाला ये है, डब्ल्यू वाला ये है, 13 और 10 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा जी, 23% हो जाएगा। बटे में कितना भाई 2 है, ये इनका एवरेज आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर कहता भाई J2 में QRSV, QRSV, क्यू वाला ये है जी, क्यू वाला कौन सा भाई ये है, आर वाला ये है, एस वाला ये है, और वी वाला भाई, वी वाला कौन सा ये है। इनका सम करो भाई, इनका सम करो कितना आएगा देखो भाई, 17 और 5 22 और 10 32, और 32 और 3 कितना आएगा भाई 35 आएगा, 35 और 2 37 आएगा, 37 और 30 कितना आएगा भाई 67 आ जाएगा जी। और डिवाइड में कितने भाई 4 व्यक्ति, कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 67/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 67/4 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब या तो एक काम करो भाई, आप डायरेक्ट इसका 23/2% निकालो, 21,000 आपको 21,000 दिया है ना भाई, उसका निकालो भाई, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी कितना निकालो भाई, टोटल तो हमारा 21,000 है, और उसमें से कितना भाई, क्योंकि टोटल हमारा कितना दिया भाई, टोटल 21,000 है, कितना दिया भाई 21,000 8 कंपनियों का। तो यहाँ से अगर निकालो भाई इसका, मैं वहाँ परसेंट था बटे में 100 आ जाएगा भाई। और डायरेक्ट ये हमारे पास J2 है, ये कितना भाई J1 है, तो J2 में से J1 घटा दो। अब यहाँ से डायरेक्ट काटो भाई, यहाँ से काटो, मैं 2 0 2 0 कट जाएगा भाई, ठीक है। अब आगे कट रहा भाई किसी से, बिल्कुल कटेगा भाई, 2 से काटो भाई, 2 5 1 कम 2 आ जाएगा, 2 0 0 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से काटो भाई, 23 5 115 आएगा जी, 23 5 115 आ जाएगा भाई, अस लगी भाई 11, 23 0 0 आ जाएगा भाई, अस लगी 1 1 23 से कम 23 और 1 24 आ जाएगा। कितनी गुणा है भाई इनकी 24 15 आ जाएगी, ठीक है भाई। अगले वाले की गुणा करो भाई, कितनी आएगी, इनकी गुणा करो ना भाई, तो यहाँ से काटो भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगा भाई, ठीक है। 4 से संख्या कटेगी भाई, 4 से तो नहीं कट रही भाई। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन आपका अप्रोक्स में आएगा भाई, ठीक है ना भाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपका क्वेश्चन है भाई ये अप्रोक्स में आएगा, है ना। चलो भाई देख लेते हैं एक बार भाई, हो सकता है स्टेटमेंट में कोई दिक्कत हो। एक सेकंड रुकना भाई। यहाँ पे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई,
उस साइड से भी हमारा क्वेश्चन आ जाता भाई। जब इसको सोल्व करेंगे ना भाई, यहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे अगर इनके ऊपर गुणा करवाएं भाई, अगर गुणा करवा के 4 से भाग दो ना भाई, तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 3517.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा Z2, ये J1 है। अगर Z2 में से J1 घटाऊंगा ना भाई, ये वाली संख्या इसमें से घटाऊंगा भाई 2415, तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा जी, कितना बचेगा भाई, इतना बचेगा। ठीक है ना भाई, और ये इतना नहीं, पॉइंट बचेगी भाई। तो यहाँ पे याद रखना भाई, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, क्या मिस्टेक है भाई, यहाँ पे आपका पॉइंट है भाई, यही मिस्टेक हम कर रहे थे भाई। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी आ जाता भाई, पॉइंट वाली मिस्टेक कर रहे थे भाई। हम क्या कर रहे थे, हम ये एक्चुअल लेके चल रहे थे भाई, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आएगी भाई, ये याद रखना भाई, ये मिस्टेक थोड़ी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है ना भाई, यहाँ पे पॉइंट है भाई आपको। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा भाई, 1102.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो साथियों हमने शिफ्ट का सोल्यूशन कर लिया है, और जितने भी हम सोल्यूशन करवा रहे हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है भाई, बिंटू सर मैथ टेलीग्राम चैनल भाई, सर्च कर लेना भाई टेलीग्राम पे, बिंटू सर मैथ। ठीक है भाई, इस चैनल पे आपको भाई सभी पीडीएफ है भाई, सोल्यूशन वाली पीडीएफ इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।